क्या सच में दोस्तों आपके साथ भी एक बिगेस्ट स्कैम हो रहा है? आपने भी ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम अपने घर में लगवा रखा है। मैंने तो टाटा पावर सोलर का लगवाया था, तब मेरे साथ एक बिगेस्ट स्कैम हो रहा है। और तब स्पेशली इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है तो उसमें किस तरीके से आपके साथ खेला जा रहा है, और स्पेशली बात करी जाए तो किस तरीके से साइलेंटली एक वीकेस्ट पॉइंट जो है वो छोड़ रखा है और उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा, वही हम बात करेंगे इस वीडियो में। आपने अपने घर में सोलर सिस्टम लगवा रखा है तो आपको ये वीडियो देखना ज़रूरी है, और आप लगवाने की सोच रहे हैं तो इस वीडियो का आप मिस मत कीजिएगा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको इस वीडियो में देखने के लिए मिलेंगे। जो हमने लगवाया है अपने घर में स्पेशली, वो लगवाया है टाटा पावर सोलर सिस्टम, जो कि एक्चुअली मैंने इसमें जो पे करे हैं पैसे, क्योंकि मैंने कोई लोन नहीं लिया, मैंने 1,98,000 रुपये का ये कनेक्शन लगवाया। अराउंड 2 लाख रुपए मैंने पे करे हैं, जो कि 3.3 किलोवाट का ये पूरा सिस्टम लगा हुआ है। ये आपको पैनल देखने के लिए मिलते हैं, जो टोटल मिला के 6 पैनल है, और हर एक पैनल की कैपेसिटी जो है वो 575 वाट देखने के लिए मिलती है। फिर हम आते हैं जो टाटा पावर का इन्वर्टर एंड PCU है, वो आपको ये देखने के लिए मिलता है। एक साइड आपको DCBC की बात करी जाए तो MCB देखने के लिए मिलती है, एक साइड आपको AC की MCB देखने के लिए मिलती है। तो ये पूरा कॉम्प्लेक्स सिस्टम है जो हर कोई नहीं लगवा सकता, गवर्नमेंट के द्वारा लगाया जा रहा है। तो वहाँ पे स्पेशली सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्वालिटी मेंटेन की जा रही है, लेकिन क्वालिटी के चक्कर में लोगों का मुझे लग रहा है उल्लू भी काटा जा रहा है। क्योंकि जिस तरीके से स्पेशली हमने अपने घर में कनेक्शन लगवाया, जो हमारी एक्सपेक्टेशन थी वो पूरा नहीं कर पा रहा है ये सिस्टम। और क्या बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोगों के, मतलब मैक्सिमम लोगों के घर में कहूँगा कि जो आपको ये बात करी जाए तो इन्वर्टर देखने के लिए मिलता है जो ऑन ग्रिड वाला है, और जो आपका स्मार्ट मीटर है इलेक्ट्रिसिटी वाला, इसमें कोई भी आपस में संबंध नहीं है, और इसमें संबंध होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसी वजह से आपकी जेब कट रही है और आपको मालूम भी नहीं चल रहा है, और यहीं से स्टार्ट होता है एक बिगेस्ट स्कैम। क्योंकि जो आपका सोलर सिस्टम यूनिट जनरेट कर रहा है वो आप कैसे फाइंड आउट कर रहे हैं? मोबाइल एप्लीकेशन में, कि हाँ मेरे सिस्टम ने इस महीने 350, 300, 400, 500, 550 जितने किलोवाट का उतनी यूनिट बढ़ती रहेंगी। करिए, क्या वो सारी यूनिट ग्रिड पे गई हैं? वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आप ऑन ग्रिड पे हैं, तो जो यूनिट बच रही हैं वो ग्रिड पे जा रही हैं, बाकी आप कंजम्पशन कर ले रहे हैं। लेकिन जो आपका सोलर सिस्टम यूनिट दिखा रहा है, क्या वो सच में उतनी यूनिट जनरेट कर रहा है, या स्पेशली आप कंज्यूम कर रहे हैं अपने घर में, या ग्रिड को भेज रहे हैं? इस गणित को कोई नहीं बताएगा, क्योंकि यहीं से स्कैम होता है एक्चुअली चालू। आपका सिस्टम 300 यूनिट जनरेट कर रहा है या 350, लेकिन वो पूरी यूनिट नहीं यूज़ हो रही हैं। बीच में एक बहुत बड़ा कोलैप्स आ रहा है और वो कोई नहीं बता रहा है। वही हम बात करेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले मैं आपको अपने घर के कॉम्प्लेक्स कनेक्शन दिखाना चाहूँगा, किस तरीके से कॉम्प्लेक्स कनेक्शन है, और उसके बाद मैं आपको बताऊँगा किस तरीके से एक बिगेस्ट स्कैम चल रहा है। तो चलते हैं पहले कनेक्शन पे। फाइनली दोस्तों आ चुके हैं अपने घर के पावर हाउस में, क्योंकि यहाँ पे आपको सारी फुल डिटेल देखने के लिए मिलती है, और एक्चुअली आप यहाँ पे पूरा फुल चेक कर पाएंगे किस तरीके से मेरे कनेक्शन है, और किस तरीके से एक पूरा मैकेनिज्म हमने तैयार कर रखा है सोलर पैनल लगाने से पहले। जिसमें की बात करी जाए तो ये जो मेन MCB है, यहाँ से मीटर की लाइन आती है, और यहाँ से ये जो वायर है ये मीटर की लाइन की है, जो डायरेक्टली हमारी इस वाली MCB में जाती है। इस वाली MCB में जाने के बाद ये जो 2 वायर आपको देखने के लिए मिल रही है, ये हमारे घर में आउटपुट रहता है, और यहीं से जो 2 वायर ये वाली जा रही है, ये वाली, ये हमारी थर्ड, जैसे कि जनरेटर लाइन हो गई, उसे ऐड करने के लिए ये जो आप देख रहे हैं बीच में, तो यहाँ से हम जनरेटर लाइन होती है वो भी ऐड कर लेते हैं। मतलब इसमें 3 MCB का सेटअप है। अब क्या है, हम सबसे अच्छी बात ये कर लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे आप देखेंगे ये मेन MCB है, यहाँ से बंद करूंगा। ये जो ब्लैक वाली केबल आ रही है, ये आपको जो देखने के लिए मिलती है वो एक्चुअली सोलर पैनल की तरफ से आ रही है। ये सोलर पैनल इन्वर्टर से निकल के यही डायरेक्ट ग्रिड की जो लाइन आ रही है इस MCB पे यहाँ पे जोड़ रखी है। अब तब हमें चेक करना है, तो हम एक छोटा सा काम इसमें ये कर सकते हैं कि जो अपनी होम वाला, मतलब जो घर में हमारी इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन हो रहा है, उसे हम बीच में करके ऑफ कर दें, जैसे कि, और ऑफ करते ही अब क्या हुआ कि हमारी घर की तो जो इलेक्ट्रिसिटी है वो तो बंद हो गई, लेकिन जो हमारी सोलर पावर की इलेक्ट्रिसिटी अब डायरेक्टली ग्रिड में जा रही है। तो इस तरीके से हम पता लगा सकते हैं कि एक्चुअली कितना करंट कंजम्पशन हो रहा है। लेकिन यहाँ पे
सबसे ज़्यादा ये यूनिट का खेल हो रहा है कि आपका सिस्टम यूनिट जनरेट तो ज़्यादा कर रहा है, लेकिन जो ग्रिड को है वो यूनिट कम जा रही है। एक बिगेस्ट गेम है इसमें, और जानेंगे वो सब कुछ वीडियो में। चलते हैं सीधे लाइव डिटेल पे आगे। तो आपने वहाँ पे पूरे कनेक्शन समझे किस तरीके से कॉम्प्लेक्सिटी है कनेक्शंस को लेके, क्योंकि हमने अलग अलग स्टेप पे अलग अलग एमसीबी लगा रखी है, तभी मैं पकड़ पाया। नहीं तो बहुत ज़्यादा लोगों ने सीधे एक ही एमसीबी लगा रखी होती है और वो नहीं पकड़ पाते। फिर चलते हैं सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट पे कि मेरे घर में कितनी इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन हो रहा है और मैं कितनी ग्रिड को ट्रांसफ़र कर रहा हूँ। वहीं से एक्चुअली गेम स्टार्ट होता है। बट आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कीजिए रेगुलर अपडेट के लिए। और ये गवर्नमेंट सोलर सिस्टम जो है ना ऑन ग्रिड वाला, वो सबसे ज़्यादा घपला कर रहा है और इस पे संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि यहीं पे आके मिसमैच बहुत बड़ा हो रहा है और आपकी बहुत सारी यूनिट हवा में उड़ जा रही हैं और आपको मालूम भी नहीं है। चलते हैं पहले कि कितनी ग्रिड को इलेक्ट्रिसिटी जा रही है और कितनी घर में कंजम्पशन हो रही है, कितनी एप्लीकेशन पे दिखा रहा है और कितनी बीच में मिसमैच हो रही है। अभी नहीं पकड़ पाएंगे आप, इसके बाद वाले में पकड़ेंगे। बट ये देखिए आप, तो आप यहाँ से देखते हैं जो इस टाइम यूनिट जनरेट हो रही है, 2 बजे का टाइम है, 2.85 किलोवाट, अराउंड 3 किलोवाट। और यहाँ पे घर का लोड भी चल रहा है और सप्लाई ग्रिड को भी जा रही है। तो यहाँ पे जो हमारी सोलर की कैपेसिटी है वो मैक्सिमम बना रहा है। थोड़ा सा बारिश वाला मौसम है तो इस वजह से थोड़ी सी डाउन चल रही है। तो ये आपको मीटर देखने के लिए मिलता है। आगे एक एक चीज़ मैं डिस्क्राइब करूँगा और यहाँ पे हम सीधे चलेंगे बस कंजम्पशन पे कि कितनी ग्रिड को जा रही है और कितनी घर में यूज़ हो रही है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ये आपको मतलब बहुत सारी चीज़ें डिटेल में दी जाती हैं और आगे उसे मैं डिस्क्राइब भी करूँगा। जो सप्लाई है वो 222 आ रही है और एम्पियर 8.5। तो यहाँ पे आप देखेंगे माइनस के 1.873 मतलब 1.8 किलोवाट, और जो जनरेट हो रही है हमारी इलेक्ट्रिसिटी वो 2.85 किलोवाट हो रही है। यहाँ पे याद रखिएगा अभी घर में भी कंजम्पशन चल रहा है और ग्रिड में भी कंजम्पशन जा रहा है, तो मतलब दोनों जगह पे जो है पावर डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, इसलिए मीटर में कम शो कर रहा है। लेकिन तब हम आगे दिखाएंगे वहाँ पे पूरे पत्ते खुल जाएंगे ग्रिड के। तो ये आपने पूरा प्रोसेस देखा पूरी कंप्लीट तरीके से कि किस तरीके से एक्चुअली मीटर में डिफरेंस देखने के लिए मिलता है कि क्योंकि घर में भी इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन हो रही है, ग्रिड पे भी जा रही है, तो वहाँ पे एप्लीकेशन में अलग यूनिट दिखा रहा है एंड स्मार्ट मीटर में अलग दिखा रहा है। लेकिन अब सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तब हम अपने घर के कंजम्पशन को पूरी तरीके से ऑफ कर देते हैं। यहाँ पे न्यूट्रल एंड फेस दोनों, क्योंकि जो भी एमसीबी लगी हुई है वो डबल फेस की लगी हुई है, जिससे कि दोनों ही मतलब न्यूट्रल एंड फेस ऑफ हो जाते। तो मतलब ग्रिड से और सोलर सिस्टम से अब मेरा कोई मतलब नहीं रह जाता। और फिर हम देखते हैं मोबाइल एप्लीकेशन में और स्मार्ट मीटर में कितना यूनिट डिफरेंस है। क्योंकि ये दोस्तों मेरा नया चैनल है, इसलिए मैंने आगे का पार्ट इस पे कंटिन्यू रखा है, तो आपकी सहायता ज़रूर चाहिए। तो यहाँ पे आप डायरेक्टली चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कीजिए रेगुलर अपडेट के लिए। और एक बार दोबारा से रिमाइंडर दिलवा दूं, क्योंकि स्मार्ट मीटर परचेज़ करना है मुझे, तो आप जितना योगदान दे पाएँ उतना ज़रूर करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, जिससे कि आगे की पूरी फुल वीडियो आपको प्रॉपर मिल पाए। वापस आते हैं टॉपिक पे। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किस तरीके से ये डिफरेंस देखने के लिए मिलता है। चलते हैं सीधे लाइव डिटेल पे। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख रहे हैं 1.7 किलोवाट की जो सप्लाई है वो जनरेट कर रहा है हमारा सोलर पैनल और टाइम है अराउंड 4:30। और यहाँ पे मैं आपको पूरा सिस्टम एक बार दोबारा से बता दूँ, ये हमारी सोलर सिस्टम की पावर आ रही है जो डायरेक्टली मीटर एमसीबी में अटैच है, और उसके बीच में जो है एक एमसीबी है जो मीटर और मतलब सोलर को और घर को जोड़ती है। फिर यहाँ से तो ये समझ में आता है कि डायरेक्टली कनेक्टिविटी है एक एमसीबी के द्वारा, लेकिन जो हमारी होम इलेक्ट्रिसिटी है वो यहाँ से मेन ऑफ हो सकती है, क्योंकि ये एक बिल्कुल अलग बात करी जाए तो पैनल देखने के लिए मिलता है इलेक्ट्रिसिटी का। तो अब हमारी घर की इलेक्ट्रिसिटी पूरी ख़त्म हो चुकी है और यहाँ पे आप देखेंगे 1.79 किलोवाट का जो है लोड जनरेट कर रहे हैं सोलर। और यहाँ ये आपको पूरी तरीके से नेट मीटर देखने के लिए मिलता है। आपके पास कोई भी पुराना नेट मीटर मतलब नॉर्मल मीटर लगा होगा तो वो इस नेट मीटर में बदल जाएगा सोलर सिस्टम लगवाने के बाद। और ये आपको टोटल इनपुट की ग्रिड से हमने टोटल कितनी यूनिट ली हैं। फिर आगे बढ़ते हैं तो आपको एक्सपोर्ट यूनिट देखने के लिए मिलती हैं जो हमने 207 यूनिट ली हैं। और फिर हमें
टोटल नेट यूनिट देखने के लिए मिलती है, जो प्लस माइनस करके 636 यूनिट होती हैं। लेकिन अब आपको एक्चुअली डिफरेंस मालूम चलेगा यहाँ पे। और सबसे पहले बात कर लेते हैं वोल्टेज कितने आ रहे हैं। वोल्टेज सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं यहाँ पे। तो आप देखेंगे जो बहुत सारी चीज़ें इसमें दे रखी होती हैं, बट बात करें 228.92 वोल्ट की सप्लाई आ रही है, और एम्पियर की बात करें तो 7.28 एम्पियर की सप्लाई, लेकिन ये माइनस में चल रही है। तो यहाँ पे आप देखेंगे अब कोई भी घर का लोड नहीं है, डायरेक्ट सोलर जो है ग्रिड को सप्लाई दे रहे हैं। तो 1.73, और यहाँ पे आप मीटर में देखेंगे तो 1.65 किलोवाट। तो मतलब आप अंतर देख सकते हैं। इस तरीके से ये भी अभी इनएक्यूरेट है, आप हेल्प करेंगे तो ये पूरा एक्यूरेट रिजल्ट जल्दी आपको देखने के लिए मिलेगा। तो दोस्तों फाइनली आपने देखा कितना बड़ा डिफरेंस है, और ये सिर्फ मैं आपको लाइव डिफरेंस दिखा रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे आप समझेंगे टोटल डिफरेंस में तो मतलब पूरे दिन अराउंड बात करी जाए तो 7 से 8 घंटे इलेक्ट्रिसिटी में डिफरेंस आ रहा है। फिर बात करी जाए तो पूरे दिन की एंड पूरे महीने की और फिर पूरे साल की, तो कितनी यूनिट आपकी हवा में गुल हो जा रही है। और जो स्मार्ट मीटर जो मतलब स्पेशली नेट मीटर आपके घर में लगाया जा रहा है, क्या वो पूरी तरीके से एक्चुअलिटी पे वर्क कर रहा है। इसके लिए ही हमें एक नया ऐसा मीटर चाहिए है जो सरकार के द्वारा कॉम्प्रोमाइज़ ना हो, और किसी भी तरीके से जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जा रही है, क्या वो सीपीयू में घपला है या स्पेशली नेट मीटर में घपला है, या इतनी बड़ी जो लेंथ मतलब सीपीयू से लेके स्मार्ट मीटर तक लगाई जा रही है तो उसमें इतनी बड़ी प्रॉब्लम आ रही है कि उस वजह से जो इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन है वो बीच में ही गायब हो जा रहा है। वो तब तक पॉसिबल नहीं हो पाएगा तब तक एक प्रॉपर डिवाइस इंस्टॉल ना हो और पूरी यूनिट जो है वो एक्चुअल में मालूम ना चल सके कि किस तरीके से जो इलेक्ट्रिसिटी है बीच में उड़ रही है। ये वीडियो आपको अच्छी लगे, रेगुलर अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।